દીવ કોંગ્રેસ કમિટી દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન થયું હતું। પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ ઇન્ચાર્જ તથા મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ ગૃહમંત્રી માણેકરાવ ઠાકરે તથા ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ સેક્રેટરી અંજલિ નિંબાલકર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દીવ ખાતે આજે કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન થયું હતું, જેમાં ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ ઇન્ચાર્જ અને મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ ગૃહમંત્રી માણેકરાવ ઠાકરે તથા ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ સેક્રેટરી અંજલિ નિંબાલકર અને દમણ દીવ કોંગ્રેસ પ્રમુખ કેતન પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેઓએ બીજેપીની રાજનીતિ તથા અપક્ષમાંથી ચૂંટાયેલા દમણ દીવ સાંસદ ઉમેશ પટેલ પર પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન પ્રહાર કર્યો હતો। આજરોજ તેઓએ એક મીટિંગનું પણ આયોજન કર્યું હતું, જેમાં દમણ દીવ કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા આવનારા દિવસોમાં થનાર કામો, રાજનીતિ અંગે તથા વધુ એક્ટિવ થવા અંગે ચર્ચા કરાઈ હતી। आज दीव और दमन में दमन का हमारा वहाँ पे मीटिंग हुई है। उसके बाद आज हम दीव में आए हैं। यहाँ पर जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट है केतन भाई पटेल, वो आज के मीटिंग में उपस्थित थे और हमारे डॉक्टर अंजलि जी निंबाड़कर जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सेक्रेटरी है और यहाँ मेरे साथ सह प्रभारी करके यहाँ पे दीव दमन, दादरा नगर हवेली और गोवा के लिए है। तो आज यहाँ पर जो मीटिंग हुई है उसका मकसद जो हमारा था उसमें स्पष्ट रूप से हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो CWC मीटिंग हुई बेलगांव में, उस मीटिंग में ये तय किया है कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जिस तरीके से अमित शाह ने अपमान किया है संसद में, लगातार उन्होंने ये कहा है कि बाबा साहब का नाम लेना एक फैशन बन गई है और इसके वह अगर इतना भगवान का नाम लेते तो आप 7 जन्म तक आपको पुण्य मिलता था। इस तरीके की बात करना और वरिष्ठ हमारे सभागृह में वहाँ पे राष्ट्र के होम मिनिस्टर ने ये बात करना, इसका हम पूरी तरह निषेध करते हैं और जनता तक ये बात पहुंचाने के लिए इनके मन में जो बात है, इनकी मनीषा जो है, ये तोड़ फोड़ की राजनीति करने का उनका है। धर्म के नाम से बांटो, जाति के नाम से बांटो, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान उन्होंने किया है। तो जब हमारे CWC की मीटिंग हुई, जो अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, हमारे जो कर्नाटक के बेलगांव जो गांव है, जो शहर है, वहाँ पे CWC की मीटिंग हुई और गांधी जी, महात्मा गांधी जी 100 साल बरस पहले वो अध्यक्षता की थी उन्होंने कांग्रेस पार्टी की। उनके 100 साल होने के नाते भी हमने बेलगांव में, कर्नाटक स्टेट में, जो हमारे डॉक्टर अंजलि जी का गांव है, वहां पर मीटिंग लेके ये तय किया है कि हमारे विचारधारा जो है महात्मा गांधी जी की विचारधारा है, पंडित नेहरू जी की विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा है कि हम एक साथ सबको जोड़ने का प्रयास हमारी तरफ से होना चाहिए कि एक पूरे देश को, राष्ट्र को एक साथ रखने की जरूरत है, तो ही हमारी डेवलपमेंट हो सकती है। उसके ऊपर जिस तरीके से बीजेपी तोड़ने की राजनीति करती है, समाज को बांटने की राजनीति करती है, तो ये बात बहुत ही सीरियसली कांग्रेस पार्टी ने लिया है और CWC में ये तय किया है कि अब लड़ाई जो होंगी वो बापू के विचारों के आधार पे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से, और हमारा संविधान सर्वतोपरि जो हमारा संविधान है, तो इसलिए एक प्रोग्राम बना के जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये प्रोग्राम पूरे देश में लागू करने के लिए बड़ी तेजी के साथ हम जन जन तक इस प्रोग्राम को, इसको पहुंचाएंगे। इसके पीछे जो मकसद है उसको हम घर घर तक पहुंचाएंगे। हमें सभी को ये बात समझाएंगे कि ये जो बैठे हुए है सेंट्रल में,
वो बापू का अपमान करने के लिए बैठे हैं। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो उन्होंने संविधान दिया है, जो हक दिया है सबको, आज कोई भी देश का वहां पे नागरिक हो तो वहां उनको सबको साथ, सबको क्या है, कोई किसको कम किसको ज्यादा नहीं है। सबका वोटिंग का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको न्याय मिलाने का अधिकार है, जो संविधान के तहत हमको मिलता है। यही संविधान पूरी तरह ये खत्म करना चाहते हैं। जिस तरीके से इन्होंने कदम बढ़ाए 10 साल में, पिछले 10 साल में, उसी तरीके से उससे ये तेजी के साथ ये हमारा भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। तो ये भाईचारा किसी भी हाल में खत्म नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान जो है वो हमारे देश के हित में है, गरीब आदमी के हित में है। जो भी एससी होगा, एसटी होंगे, ओबीसी होंगे, माइनॉरिटी होंगी, उनके हित में, सभी वर्ग के हित में है। ऐसा किसी को कम किसी को ज्यादा संविधान ने नहीं आका है। तो यह हमारे लिए बहुत ही महत्व की बात है, पूरे देशवासियों के लिए। तो कांग्रेस ने तो विचारधारा ही है कि सबको साथ में लेके चलो, सब तभी विकास हो सकता है देश का। अगर जाति में हम तोड़फोड़ करने की कोशिश की, अगर इस तरह धार्मिक ये फैलाने की कोशिश की, तो हमारा देश बिखर जाएगा। तो ये कांग्रेस की नीतियां है। तो एक साथ जोड़ने के, आगे जाने के लिए इस तरीके से ये प्रोग्राम हमने दिया है। और 26 तारीख को, ये 26 तारीख से, जनवरी 26 से अगले जनवरी 26 तक, एक साल के लिए प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी ने दिया हुआ है। और 26 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे फ्लैग होस्टिंग होता है, उसके बाद हम हर जगह जगह पे पॉम्पलेट के जरिए लोगों घर घर जाके हम समझाएंगे लोगों को कि इनकी जो नीति है वो देश के हित में नहीं है। जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया है इन्होंने, तो ये सभी को साथ में ले चलने वाले लोग नहीं है। और ये सभी बातों से पता चल चुका है। तो अभी तो इतना गलत तरीके से इनको जितने भी उनको कोई माफ नहीं कर पाएंगे, देश का नागरिक तो कभी माफ नहीं कर पाएगा। जो संविधान से आधार पे हमको कुछ मिलता है, एक साथ हम हैं, तो उसको कोई माफ नहीं कर पाएगा। और इसलिए हमको ये प्रोग्राम पहुंचाना है। आज दीव में, कल हमारी दमन में मीटिंग हुई। दमन में भी बड़ा केतन भाई जी ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम बनाया है। दमन में भी किस तरीके से सभी जाने क्या करेंगे, उसके आगे हम क्या करेंगे। अभी यहाँ पर भी दीव में भी उनको सब इंस्ट्रक्शन दिया है उन्होंने। 26 तारीख को भी मीटिंग होंगी, वो ये बांटने का, पॉम्पलेट बांटने का प्रोग्राम होगा। उसके बाद एक बड़ी मीटिंग होगी, उसमें ये सभी बातें लोगों के सामने हम रखेंगे कि इनकी राजनीति लोगों को डराना, धमकाना, और इस तरीके से जो नीति यहाँ के जो प्रफुल्ल पटेल है, जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, किसी को पसंद नहीं आएगी। कि वो किसी को आदमी नहीं समझते, इस देश का नागरिक नहीं समझते। हुकुमशाह खुद को बना के रखा है उन्होंने, और सबको दबाने की जो बात करते हैं। जो यहाँ भी एमपी हो चुका है, वो भी आपको मालूम है कि उन्होंने पहले तो बड़ी तेजी के साथ कहा था कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ इस तरीके से मैं जोर से बात करूंगा, उसको निपटा दूंगा। लेकिन अभी वो मिली जुली सा ये करके वो चला रहे हैं, ये सभी को पता चल चुका है। तो इसमें अभी केतन भाई ने बड़ी अच्छी तरीके से प्रोग्राम बनाए, हम लगातार आते रहेंगे और इस प्रोग्राम को फुलफिल हम पूरी तरह लागू करेंगे। ये हमारा मकसद है। इसी मकसद के साथ हम आज दीव में यहाँ पर आए हुए हैं अपने सबके सामने। धन्यवाद।